बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकियौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलवात। इल्तमास है एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास। मरहुमा मग़फ़ूरा ज़ाकिरा सैयदा एजाज़ फ़ातिमा बिन्त सैयद इर्तज़ा हुसैन नक़वी, मरहूम मग़फ़ूर शायर अहले बैत सैयद कर्रार हुसैन ज़ैदी ज़ाहिद फ़तहपुरी इब्न सैयद मज़हर हुसैन ज़ैदी रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ज़हमत फरमाए थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ फरमा हो। बाहर कुछ अहबाब हैं, ये अंदर अगर आना चाहें तो एक सलवात पढ़ें। सूरह मुबारक कौसर कुरान मजीद का मुख्तसर और मुकम्मल सूरा और कुरान की हिफाजत का सामान सूरा। पूरे कुरान ही का नहीं बल्कि पूरे दीन के तहफ़्फ़ुज़ को फ़ातिमा ज़हरा कहा जाता है। और जितना जो अज़ीज़ होता है उससे प्यार करने वाला उसके नाम भी इतने ही रखता है। आपका प्यारा सा बच्चा 1, 1.5, 2 साल का, आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा, जिसके बग़ैर घर में दिल ना लगता हो और जिसके होने से घर रौनक आफरीन हो जाता हो, तो उसे आप गोद में उठा के कहते हैं मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे लाल, मेरे बाबू।
तरह तरह के नाम, प्यार भरे नाम रखते हैं ना। ये जो प्यार भरे नाम अपने किसी प्यारे के लिए हम रखते हैं, अल्लाह जब मुस्तफ़ा से प्यार करता है, सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो कभी कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा, प्यारे प्यारे नाम, अदाओं के नाम है ये। यानी अगर कमली ओढ़ कर आ जाए तो उस कैफियत को अल्लाह नाम बना देता है। यही कुछ कैफियत अनफुसना के मरहले पर और मंजिल पर आने वाली हस्तियों की भी है। मौला अली के नाम भी बहुत रखे अल्लाह ने, जनाब ज़हरा के भी कुरान में बहुत नाम है जी। अदाओं की बुनियाद पर आइम्मा के नाम रखे गए, खासतौर पर पंजतन में। अब मेरे मौला जब मैदान में उतरते थे मौला अली, तो अपने दुश्मन को जब रजस कहते थे और रजस खानी फरमाते थे, तो ये दो नाम अपने जरूर दोहराते थे। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी माँ उसे हैदर पुकारती थी। अनल्लज़ी सम्मिनी अबी ज़हीरा, और मैं वो हूं जिसका बाप अबू तालिब उसे ज़हीर पुकारता था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला अली को जनाबे फातिमा बिनते असद हैदर कह के पुकारती थी। हैदर, हैया दर्रा, हैदर, जिसने सांप को चीर दिया हो, हैया दर्रा, हैदर। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हजरत अबू तालिब ज़हीर, हजरत अबू तालिब ने मौला अली का नाम ज़हीर रखा था। ज़हीर उसे कहते हैं जिसकी पुश्त मजबूत हो। तवज्जो है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीर उसे कहते हैं जिसकी कमर मजबूत हो, जिसकी पुश्त मजबूत हो, जो हमेशा पटकता हो, हमेशा गिराता हो, किसी में जुर्रत ना हो जो उसे गिराए, जो हमेशा चढ़कर बैठे, उसे ज़हीर कहा जाता है जी। हजरत अबू तालिब बनी हाशिम के बच्चों में दो मुकाबले करवाते थे। मैं सीरत अबू तालिब के एक सफ़े की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। हजरत अबू तालिब की सीरत का एक सफ़ा बल्कि एक सत्र की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। बनी हाशिम के सैकड़ों बच्चों का कोई एक दिन मखसूस था हफ्ते में, जब हजरत अबू तालिब मुकाबले करवाते थे। उनके दो तरह के मुकाबले, एक दौड़ का मुकाबला और एक कुश्ती का मुकाबला। और जब जिस दिन दौड़ का मुकाबला होता था, सारे बच्चे हाजिर होते थे, अली नजर नहीं आते थे। जी जी। तो पूछा एक दिन हजरत अबू तालिब ने, बेटा इस मुकाबले में तुम नजर नहीं आते। तो उस कमसिनी की हालत में, उस कमसिनी के अय्याम में फरमाया, बाबा मुझे दौड़ना अच्छा नहीं लगता। क्या कहना। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मगर कुश्ती वाला मुकाबला जब होता था, तो उस दिन हजरत अली सबसे आगे नजर आते थे जी। ये मुहावरतन कह रहा हूं कि वक्त से पहले नजर आते थे। मुहावरतन कहा है मैंने, कोई और पकड़ाई ना हो जाए। यानी सारे अभी बच्चे मौजूद हैं, तो हजरत अबू तालिब उनसे पहले नजर आते थे कुश्ती के मुकाबले में। और उस मुकाबले में हमेशा हजरत अली, मौला अली जीतते थे। अच्छा फर्ज कीजिए इस हफ्ते के मुकाबले में अली ने 10 बच्चों को पछाड़ा, कुश्ती में जीते, तो 10 तरह के वार बच्चों के जहन में बैठ गए कि अली ऐसा करते हैं। अब आइंदा हफ्ते उसकी तैयारी करके आते थे कि अली ये तरीके अपनाते हैं कुश्ती में पटकने और पछाड़ने के। वो 10 तरीके सोच के आते थे, अली दूसरे मुकाबले में नए 10 तरीके अपनाते थे। हाँ यानी ये कोई खिताबत नहीं है, मुझे मजलिस में से पढ़नी नहीं आती। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सीधी बात है, सीधी, यानी तारीख बता रहा हूं आपको, सीरत का एक सफा सुना रहा हूं कि दूसरे हफ्ते में नए अंदाज को अपनाते थे। और फिर जब ये तय कर लेते थे कि अली के पास ये गुर हैं, ये तरीके हैं, ये पेच और ये दाव हैं,
तो उसके बाद वाले हफ्ते में नए तरीके। तो जब कभी ऐसा नहीं हुआ कि अली किसी से माज़अल्लाह हारे हो, हमेशा जीते, तो फिर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम को हजरत अबू तालिब कुश्ती वाले दिन कहते थे, ऐना ज़हीरोना, हमारा वो कहां है जिसकी पुश्त मजबूत है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसे ही जनाब ज़हरा के नाम, बीबी का नाम तो एक ही है, जैसे मौला अली का नाम एक ही है, नबी का नाम एक है, हजरत अबू तालिब का नाम एक है, नाम एक ही रहेगा, होता है, नाम एक ही होता है, मगर जो सिफात और आदात और अतवार के मुताबिक लक़ब कहे जाते हैं और पुकारे जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं। जिस शख्सियत के जितने पहलू हैं और जितनी जिम्मेदारियां हैं, इतने ही उसके लक़ब हैं। नबी के 110 लक़ब लिखे हैं। तमाम आइम्मा अहले बैत में, तमाम अहले बैत में, नबी के अहले बैत में सबसे ज्यादा लक़ब हमारे नबी के हैं। और नबी के बाद अगर सबसे ज्यादा लक़ब हैं तो वे इमाम ज़माना के। ये लक़ब का फलसफा मेरे बच्चों और जवानों के जहन में बैठ जाए कि अलक़ाब ज्यादा से ज्यादा क्यों हैं? जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितने फ़राइज़ हैं, जितनी सिफ़ात हैं, जितने काम हैं, इतने ही लक़ब हैं। मसलन हजरत अब्बास के 10 लक़ब हैं। हजरत अब्बास, अच्छा, लक़ब और कुन्नियत का एक फ़र्क भी है, और बाज़ औक़ात कुन्नियत जब आदत बन जाए तो वो लक़ब बन जाती है। मिसाल के तौर पे अबू तुराब कुन्नियत है, मसलन अबुल हसन कुन्नियत है, अबुल हसन भी कुन्नियत है और अबू तुराब भी कुन्नियत है। मगर अबुल हसन में आप तर्जुमा करेंगे हसन के बाबा, हसन के बाप, लेकिन अबू तुराब के अंदर तर्जुमा ये नहीं करेंगे, तर्जुमा ये नहीं करेंगे कि तुराब के बाबा, नहीं, वहां तर्जुमा होगा वाला, तुराब वाला, मट्टी वाला। जैसे एक मशहूर शख्सियत है तारीख इस्लाम की, अबू हुरैरा, तो वहां तर्जुमा ये नहीं होगा कि बिल्लियों का बाप, नहीं, तर्जुमा होगा बिल्लियों वाला। जी, एक सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये अब का और इब्न का और का तर्जुमा हमेशा माँ, बेटा और बाप नहीं होगा, बल्कि अगर वो कुन्नियत लक़ब हो तो फिर लक़ब का तर्जुमा होगा। ठीक है, मसलन हजरत अब्बास, मौला अब्बास का लक़ब है अबुल क़िरबा, मश्क वाला। ये तर्जुमा नहीं होगा कि मश्क का बाप, मसलन ये तर्जुमा बेअदबी भी है और तर्जुमा है ही नहीं है। ये जो आधा पढ़े हुए लोग होते हैं ना और फिर मेंबर पे आ जाते हैं, वो ये कभी कभी चूक कर रहे होते हैं कि हमेशा उन्होंने तो एक ही चीज पढ़ी ना कि अबू यानी बाप, अब यानी बाप। यहां पर बाप का तर्जुमा नहीं होगा। अबुल क़िरबा यानी मश्क वाला, ये हजरत अब्बास की कुन्नियत नहीं है, लक़ब है। क्या हजरत अब्बास आज भी मश्क वाले हैं? हाँ, कोई इतना एक काम से वाबस्ता हो जाए कि वो हो या ना हो, काम उसी से मंसूब हो। लिहाजा मौला अब्बास पानी से निस्बत है मौला अब्बास की, मश्क यानी पानी। तो अजीज़ान गिरामी, यहाँ सैयदा के, बीबी के 9 लक़ब हैं और एक बीबी का नाम है। उन 9 लक़बों में 3 लक़ब मुसीबत के हैं, मसाइब के हैं, जिसे मैं इख्तिताम मजलिस पर उसी से रब्त लूँगा और मजलिस को मुकम्मल करने का इरादा रखता हूँ। और बाकी बीबी के अलक़ाब फ़ज़ाइल के अलक़ाब हैं, मसलन सैयदा, मसलन ताहिरा, ये बीबी के फ़ज़ाइल के अलक़ाब हैं। वो सारे अलक़ाब जो बीबी के नकल हुए हैं, 9 के 9 अलक़ाब और एक नाम फ़ातिमा, इन तमाम अलक़ाब को अगर एक जगह नाम फ़ातिमा यानी इसमें फ़ातिमा और सारे अलक़ाब को एक जगह पर जमा करके इन सारे नामों का खुलासा निकाला जाए, उसारा निकाला जाए, ताकत और तवानाई इनकी निकाली जाए, तो उसे कौसर कहा जाता है।
क्योंकि सारे नामों का खुलासा है खैर, और खैर 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 जमा करें तो फिर कौसर कहलाता है। खैर मुतलक को और खैर कसीर को कौसर कहा जाता है। आपकी समातें मेरे साथ हैं, एक मंजिल और तब्दील कर रहा हूं। अजीजाने गिरामी, बंदों के कामों में और अल्लाह के कामों में यही फर्क है। बंदों का काम कभी भी तमाम नहीं होता, नाकिस रहता है, ऐबदार रहता है, तब्दील होता रहता है, बदलता रहता है। हम अपना ही किया हुआ फैसला दूसरे दिन तब्दील कर देते हैं। जब हमारी मालूमात में इजाफा होता है तो हमारे फैसलों में भी इजाफा होता है, हमारे फैसले भी तब्दील हो जाते हैं। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था, मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूजी है, हमला करेगा, मारेगा, काटेगा। अभी खड़ा मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों ने मुझे देखकर तबसरे शुरू कर दिए, देखो बड़ी शुजात की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते फिर रहे हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं। बहुत सारे लोग हौसला अफजाई नहीं, कुछ और करने के बाद चढ़ा देते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। खास तौर पर उलझनों वाले कामों में मुब्तला कर देते हैं और फिर नजर भी नहीं आते। अभी मैं खड़ा सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ और कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है तो मैंने उसी पर पैर रखा और कुचलता हुआ चला गया। मालूम यह हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। जुमला हदिया कर रहा हूं, सारी दुनिया जिस यजीद से डरती थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। हकायक हकायक के रोशन हो जाने के बाद इक़दामात और फैसले तब्दील होते हैं। और क्योंकि हमारी आंखें महदूद हैं, मसलन इस दीवार के पार नहीं देख पा रही, हमें कल का नहीं पता जी, हमें बल्कि एक लम्हे बाद का नहीं पता, तो हमारी तो बीनाई, हमारी दीद, हमारी बसीरत या बसारत हमारी महदूद है, तो फैसला भी हमारा महदूद ही रहेगा। जितना इल्म होगा इतना ही दौरानिए का फैसला होगा। इल्म बदलेगा तो फैसला तब्दील हो जाएगा। मगर जो आलिम मुतलक हो और जो खालिक इल्म हो, उस अल्लाह के फैसले नहीं बदलेंगे। और जिस खालिक इल्म ने और हामिल इल्म ने और मुजिद इल्म ने, जिन्हें इल्म वदियत किया हो, यानी उनके खमीर में इल्म को गूंद दिया हो, रासिखून फिल इल्म कर दिया हो, उनके फैसले भी फिर आफाकी और आसमानी होंगे। उसमें भी फिर कोई तब्दीलियां होने वाली नहीं है। पहले से जानते हैं कि क्या होने वाला है। मौला अली जा रहे हैं जंग नहरवान पर, जिस सवारी में बैठ रहे हैं वो सवारी, जिस सवारी पर बैठ रहे हैं वो घोड़ी है और पेट से भी है। हजरत बैठ चुके थे कि एक शख्स दौड़ता आया, या अली ना जाइए, आप जिस जंग पर जा रहे हैं ये जंग आपके हक में नहीं है, आपका सितारा गर्दिश में है, आप जंग हार जाएंगे, ये जंग आप जीत नहीं सकेंगे। हजरत बैठ चुके थे, घोड़ी से उतर आए, वो करीब आया, हजरत 2 कदम आगे बढ़े, हजरत ने फरमाया तू सितारों को जानता है? कहने लगा मेरा काम सितारा शनासी है, मैं मुनज्जिम हूं। हजरत ने फरमाया बता वो कौन सा सितारा है जो अपनी जगह से हरकत करता है तो बिल्लियों पर फलां कैफियत तारी होती है, वो कौन सा सितारा है जो हरकत करता है अपनी जगह से हिलता है तो ऊंट पर फलां कैफियत तारी होती है। तो कोई पता ही नहीं था उसको। हजरत ने फरमाया तू आसमान की और सितारों की बात कर रहा था, बता मेरी घोड़ी के सुम के नीचे क्या है? घोड़ी पैर रखे खड़ी है, इसके नीचे कुछ आ गया है, इसके नीचे क्या है? कोई जवाब नहीं। हजरत ने फरमाया तू तो आसमान की बातें कर रहा था, तू जमीन को नहीं जानता। फिर घोड़ी के शिकम पे हाथ रख के फरमाया बता इसमें नर है या मादा? कोई जवाब नहीं था। हजरत ने फरमाया तू सामने की चीज नहीं बता सकता, मुझसे कह रहा है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। शेखुल मुहद्दिसीन खातमुल मुहद्दिसीन शेख मोहम्मद अब्बास कुमी साहिब मफातिहुल जिनान ने सफीनतुल बिहार में इस वाक़े को लिखा है। यानी लिखने वाला तकवा और परहेजगारी का पहाड़ था तारीख़ तशय्युअ में। वो एक हाँ हूँ भी बगैर जो है वो शरीयत और है दीन की मर्जी के बगैर हाँ हूँ भी नहीं बोलते थे। इतना बड़ा आदमी है जिसने इस वाक़े को लिखा है।
हजरत फरमाया तो सामने की चीज नहीं बता सकता, तो आसमानों की बातें कर रहा था। सुन, मैं जिस जंग पर जा रहा हूं, मैंने जंगें बहुत लड़ी हैं, मगर मैं जिस जंग पर अब जा रहा हूं, मैंने इतनी कामयाब जंग लड़ी नहीं है। मैं जाने से पहले बताता हूं कि मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हत्ता मौला ने अपने शहीदों के नाम भी बता दिए। 9 शहीद हुए थे मौला के। मौला ने फरमाया हमारे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। मेरे मौला ने अपने शहीदों के नाम बताए और उनके भागने वालों के नाम भी बताए, जिसे कायदे मिल्लत जाफरिया मुफ्ती जाफर हुसैन ने शरह नहजुल बलागा में लिखा है कि 2 अफ्रीका भागे, 2 यमन भागे, 2 सहराई अरब इलाकों में भागे। क्या बईद है कि 2 अफगानिस्तान भी भागे हों। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भैया इससे बेहतर और बुलंद सलवात हदिया करें। तो ये वो अल्लाह जो खालिक इल्म है, जो अल इल्म लिल्लाह, इल्म है ही अल्लाह का, वो जिसे चाहे इल्म अता कर दे जी। अल कुदरत लिल्लाह, अल हयात लिल्लाह, अल रिज़्क़ लिल्लाह, अल इल्म लिल्लाह, अल गैब लिल्लाह। ये सारी चीजें अल्लाह की हैं, मगर अल्लाह की है ना, जिसकी हैं वो तो ये नहीं कह रहा मैं किसी को नहीं दूंगा, और जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है वो कह रहे हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, वो कह रहे हैं मौला अली को इल्म गैब नहीं था। तुम्हारा वास्ता नहीं है तो तुम दखालत क्यों दे रहे हो? उस अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तो तिल मुल्क मंतशा, मैं जिसे चाहूं मुल्क दे दूं, वो जिसे चाहे मुल्क अता कर दे। रबीउल अव्वल का महीना है और खानदानी लोग तशरीफ फरमा है और नबी के याद में मुसलसल महफिल में शिरकत हो रही है। कहने लगे जी नबी को लिखना पढ़ना नहीं आता था माज़अल्लाह। इस जुमले के बोलने से पहले भी माज़अल्लाह बोलना चाहिए और बाद में भी, इसलिए कि नक़्ल कुफ्र कुफ्र ना बाशद मुहावरा जरूर है, मगर पकड़ाई हो भी सकती है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसी ऐसी गुस्ताखियां, ऐसी ऐसी गुस्ताखियां, ऐसी ऐसी तौहीन, और मुसलमान नबी की तौहीन करके फिर भी सीना चौड़ा करके चलता है। और अगर नबी से मंसूब किसी के बारे में कोई बात हो जाए तो फौरन परेशानी हो जाती है। लिखना पढ़ना नहीं आता था नबी को जी, लिखना पढ़ना नहीं आता था। क्यों, कैसे, कहां से कह रहे हैं आप? कहा जी उम्मी अल्लाह ने कुरान में नबी को कहा है, और उम्मी उसे कहते हैं जिसे लिखना ना आता हो। ये तुमने कहां से कह दिया? अरबी जबान का लफ्ज है उम्मी, कहते हैं असली को। जैसे ओम माँ की मजलिस है, ओम यानी असल, बुनियाद, असास। माँ को ओम कहते हैं कि वो घर की असास होती है। उम्मुल कुरा मक्के को कहते हैं क्योंकि करियों की माँ है। सारी दुनिया उसके बाद बनी है, सबसे पहले नुक्ता अल्लाह ने जो बनाया वो काबे का नुक्ता बनाया है, इसलिए खाने काबा को उम्मुल कुरा कहा जाता है जी। उम यानी असास, असली, जैसा थे, जैसा था, असल की तरफ अगर जाएंगे तो कहेंगे ये उम की तरफ गए। उम्मु अबीहा जो नबी ने फरमाया है, यानी अपने बाप की असास, तहारतों की बुनियाद। तो इन सारे अल्फाज को अगर हम जोड़ें तो ये मतलब निकलेगा कि उम यानी असास, असली, जैसे थे वैसे। अब वो कैसे थे, इन्होंने अपने ऊपर हमल कर लिया। जैसे ये थे, ये कह रहे हैं ये वो ऐसे थे, क्योंकि ये तो अनपढ़ थे। कुरान कह रहा है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ने माँ के शिकम से तुम्हें दुनिया में ऐसे भेजा जैसे तुम किसी शय, जैसे कि तुम किसी शय के बारे में जानते नहीं थे। तुम शय के बारे में नहीं जानते थे, ऐसे दुनिया में आए हो। तो ये ऐसे थे तो कह रहे हैं वो भी वैसे ही थे। इनकी असास और असालत यह है कि ये जाहिल थे, तो इन्होंने कहा वो भी माज़अल्लाह ऐसे ही थे। वो असली हैं, जैसे थे। अब वो कैसे थे ये तलाश करना तुम्हारे बस की नहीं है, ये तो अली बताएंगे कि वो कैसे थे। ये अल्लाह बताएगा कि मोहम्मद कैसा था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे मौला नबी फरमा,
मेरे मौला नबी फरमाते हैं मा अरफ अल्लाह इल्ला अना व अली, अल्लाह को कोई जान ही नहीं सकता सिवाय मेरे और अली के। मा अरफनी इल्लल्लाह व अली, और मुझे कोई नहीं पहचान सकता सिवाय अल्लाह के और अली के। मा अरफा अलियन इल्लल्लाह व अना, और अली को कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के और मेरे। यानी अगर हमें इस हदीस के मुताबिक अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है तो हमें या नबी का कौल ढूंढना होगा या अली का फरमान ढूंढना होगा। हमें अगर मौला नबी की मारिफत हासिल करनी है तो कुरान पढ़ना होगा या मौला अली के अहादीस और फरामीन को पढ़ना होगा। अगर मौला कायनात के बारे में जानना है तो हमें अल्लाह का कलाम देखना होगा या नबी की हदीसों को देखना होगा। हमें मौला अली की मारिफत अगर बढ़ानी है तो कुरान से बढ़ेगी या नबी के फरमान से बढ़ेगी। यही कायदा, ये मौला नबी का फरमान है जो मैंने आपको सुनाया। तो तुम कैसे बताओगे कि वो कैसे थे? अली बताएंगे ना वो कैसे थे, अली बताएंगे कैसे थे, या अल्लाह बताएगा कैसे थे। मैं जरा गुरेज ले गया हूं अजमत मुस्तफ़ा के बाब में, थोड़ी देर आपको अपने साथ रखना चाहता हूं। तो अल्लाह से पूछ लेते हैं कि या अल्लाह तेरा नबी कैसा था, और मौला अली से पूछ लेते हैं कि या अली आपके नबी कैसे थे। तो जब हमने अल्लाह से पूछा तो कुरान मजीद में अल्लाह ने एक नबी का एक कौल अपनी आयत बना के नाजिल किया। लफ्ज हजरत ईसा के हैं मगर कुरान है। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि जुमले किसी और के हों और इतने अच्छे हों कि अल्लाह उसे कुरान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जुमले अबू तालिब के हैं, अल्लाह ने पूरा सूरा ही नाजिल कर दिया। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत ईसा के अल्फाज अल्लाह ने कुरान में नाजिल किए। इरशाद हुआ व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें एक रसूल की बशारत देता हूं जो मेरे बाद आएगा। तालिब इल्म ढूंढे ना कितने हजार साल पहले हजरत ईसा थे, तालिब इल्म ढूंढे कितने सौ साल पहले हजरत ईसा थे। हजरत ईसा अपने जमाने में कह रहे हैं मैं तुम्हें एक रसूल की बशारत देता हूं। मुसलमान कह रहे हैं 40 साल के बाद नबी हुए। हजरत ईसा फरमा रहे हैं वो रसूल हैं जो नबी से भी बड़ा दर्जा है। मैं तुम्हें रसूल की बशारत दे रहा हूं जो मेरे बाद आने वाला है, उसका नाम अहमद है। अच्छा, अहमद इसलिए हजरत ईसा ने फरमाया सुम्मिया फिस समाए अहमद, जिसे आसमानों में पुकारा जाए तो अहमद पुकारा जाए, वह फिल अर्ज़ीन मोहम्मद, और जमीन में उसे मोहम्मद पुकारा जाए। तो हजरत ईसा क्योंकि आसमान वाली शख्सियत को जानते थे तो लिहाजा कह रहे हैं अहमद। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमा रहे मैं एक रसूल की बशारत। तो कुरान की जबान में हमारे नबी हजरत ईसा की जबान मुबारक में भी रसूल हैं जी। कुरान हजरत नबी मुकर्रम को उस वक्त भी रसूल कह के पुकार रहा है जी। नबी की खिदमत जिब्रील बैठे थे, सरकार ने फरमाया या जिब्रील कम उम्रक, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 10 साल। आपकी उम्र कितनी है? ये बच्चे जानते हैं उम्र बोलते हैं, जिनका तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है वो मजहबों की रहनुमाई करेंगे। या जिब्रील कम उम्रक, तुम्हारी उम्र कितनी है? फरमाया नजमुन यतलउ मिनस समा बादा 70 अल्फ सना, एक सितारा है जो 70,000 साल बाद निकलता है, मैंने उसे 70,000 दफा देखा है। मेरी उम्र इतनी है, और ये तो मैंने देखा है और उससे पहले कब से हूं, ये जिब्रील ने नहीं कहा कि उससे पहले कब से हूं। फरमाया मैंने उसे 70,000 दफा देखा है जो 70,000 साल बाद निकलता है। फरमाया आज देखोगे तो उस सितारे को पहचान जाओगे। फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने उसे 70,000 दफा देखा है। इसी असना में अली आते नजर आए।
मौला नबी ने फरमाया या अली खुज़िल अमामत अन जिबहतिक, अपना अमामा अपनी पेशानी से ऊपर करो। मौला अली ने अपना अमामा पेशानी से ऊपर किया, जिब्रील खड़े हो गए। हाज़िही नजमुल लज़ी, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये कब से है, ये कहाँ इनके आगाज हुआ है, इसका अंदाजा इन चंद जुमलों से अंदाजा लगाया जाता है, हकीकत ये नहीं है। हजरत ईसा फरमा रहे हैं एक रसूल की बशारत दे रहा हूं जी। मेरे बाद जवानों बच्चों, लफ्ज इश्क कुछ नाकाम आशिकों ने इतना इस्तेमाल कर लिया कि वो उसको बदनाम कर दिया। वरना कोई पूछे हुसैन से कि इश्क किसे कहा जाता है। ऐसे ही लफ्ज सियासत कुछ नाकाम सियासतदानों ने इतना इस्तेमाल किया जी, नाकाम सियासतदानों ने लफ्ज सियासत को ही बदनाम कर दिया। वरना सियासत से ज्यादा तो बेहतर इबादत नहीं है। सियासत की तारीफ है खल्क़ इलाही के उमूर की तदबीर, मखलूक इलाही के उमूर की तदबीर को सियासत कहा जाता है जी। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो ना, खासतौर पर अगर मुस्तहब नमाज पढ़ रहे हो और कोई डूब रहा हो तो आपको नमाज छोड़नी है, और वाजिब नमाज पढ़ रहे हो और अगर आप कोई डूब रहा हो तो आपको नमाज छोड़नी है। तो क्या छोड़कर क्या करने जा रहे हैं? खल्क़ इलाही के उमूर की तदबीर अल्लाह अपनी इबादत पर गालिब रखता है। और तसल्ली के लिए मिसाल दे देता हूं, कभी कभी हम आगे खड़े होते हैं, लोग पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, और देर से आने वाला अगर आवाज लगाता है और हम रुकू की हालत में होते हैं। अल्लाह की अफजल तरीन इबादत नमाज के इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवा, इन रुद्दत रुद्दा मा सिवा, एक ऐसी इबादत जो कबूल हो जाए तो सब कबूल, रद्द हो जाए तो सब रद्द। महंगी तरीन इबादत, मुश्किल तरीन इबादत वो हम अदा कर रहे हैं, और वो भी जमात से जिसका सवाब 70 बराबर ज्यादा। कि एक मरतबा किसी ने आवाज लगाई या अल्लाह इन्नल्लाह माअस साबिरीन, यानी वो इशारे दे रहा है पेश नमाज को कि मैं नमाज में शरीक होना चाहता हूं। और आखिरी हद होती है रुकू तमाम होने तक, उस रकत को दर्क करने की आखिरी हद है कि मामूम रुकू खत्म होने तक अगर तकबीरतुल एहराम कहकर एक मामूली सा क़याम करके रुकू में चला जाए, और उनकी अगर आखिरी जिक्र भी हो रहा था और वो उस जिक्र तक पहुंच जाए, तो गोया उसने उस रकत को दर्क कर लिया, उसकी वो रकत काउंट हो जाएगी, हिसाब में आ जाएगी कि उसने जमात से एक रकत पढ़ ली। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई आवाज लगा रहा हो कि या अल्लाह, तो पेश नमाज के लिए क्या हुक्म है? हुक्म यह है कि जिक्र को लंबा करे जी। रुख तो वहां किया हुआ है, दिमाग तुम्हारा कहीं और है। रुख तो अल्लाह की तरफ है, क़याम और क़ऊद और सजदा तो अल्लाह का हो रहा है ना, फिर ये लंबा किसके लिए कर रहे हो? ये जिक्र, अच्छा अगर आम इंसान के लिए जिक्र रुकू लंबा हो जाए तो ऐने इस्लाम, और अगर पुश्ते नबी पर हुसैन बैठे हो, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसमें बुलंदतर सलवात मोहम्मद व आले। एक और सलवात नबी वाले नबी पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो कर लिया आपने? यानी हुक्म पेश नमाज को यह है कि वो रुकू के जिक्र को तवील करे, तूल दे, ताकि एक नमाजी भी अगर शामिल हो गया तो इन सब की सवाब में इजाफा हो जाए।
पीछे खड़े होने वालों को भी चिढ़ना नहीं चाहिए कि ये क्या हो गया। फायदा उनका भी है, इसलिए कि एक नमाजी बढ़ेगा तो सबका सवाब भी बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे 10 नमाजियों के बाद एक भी बढ़ता है ना, तो फिर वो सवाब डबल नहीं होता, ज़र्ब जमा में नहीं आता, ज़र्ब में आता है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। 11 नमाजियों के बाद तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह इनका हिसाब हमारे बस की नहीं है, इनके सवाब का हिसाब हमारे बस की नहीं है। अगर 11 नमाजियों तक नमाजी हो जाएं और 11 के बाद अगर बढ़ना शुरू हो जाएं तो फिर जमात के सवाब का हिसाब उनके बस की नहीं है। और फिर जमात का तो एक फायदा बात आ गई है, तो मैं इन बच्चों की तसल्ली के लिए और हौसला अफजाई के लिए, जो नमाजी बच्चे बैठे हैं, सभी नमाजी बैठे हैं, तो एक जुमला और कह दूं कि जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज क्या नमाज, वो जिसकी अच्छी नमाज है उसकी नमाज के साथ लग कर जाएगी। अब ये मेरा काम नहीं है कि मैं सबकी नमाजों को चेक करूं कि किसी की अच्छी भी है नहीं, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन एक बंदे की नमाज भी अगर खुलूस और सच्चाई और खुलूस की उस मयारी कैफियत से गुजर रही है ना, तो ये करीम के करामत के खिलाफ है कि आए सब थे मगर ग़िज़ा वो एक को खिलाए। दस्तरखान पे जब सब बैठे थे तो सबको एक सा खिलाएगा, चाहे उनमें महबूब कोई एक ही हो। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो बहस और गुफ्तगू ये है अजीज़ान गिरामी के नबी मुकर्रम के मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कब से है ये, कब से इनका सिलसिला नबूवत और रिसालत है। जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क मजाजी था, और इश्क मजाजी इश्क नहीं होता, वो एक धोखा है, फरेब है। इश्क तो होता ही इश्क हकीकी है, और इश्क हकीकी उससे होता है कि जहां हुस्न का जवाल ना हो। थोड़ा सा सुन लीजिएगा मुझे। इश्क मजाजी इसलिए इश्क नहीं है, मजाजन मजाज कहते हैं मुझे, इसलिए कि वहां इश्क का जवाल है। इश्क तो है ही वहां के जहां पर इश्क का जवाल ना हो, हमेशा, माफ कीजिएगा, हुस्न का जवाल ना हो, जहां हमेशा हुस्न रहे। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले। अजीज़म बिरादरम खुश गुलू खुश लहन खुश शक्ल जनाब शाहिद बल्तिस्तानी साहब तशरीफ फरमा हुए हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये सुनने आए हैं या पढ़ने आए हैं? दोनों काम करने आए। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। नहीं पढ़ेंगे तो सही, आप पढ़ना तो है आपको, बाद में नौहा पढ़ना है, मगर सुनेंगे भी कुछ। एक सलवात हदिया करें मोहम्मद वाले। ये मजलिस जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ ना, ये मुख्तार भाई की मन्नती मजलिस है, यानी इनकी वालदा की बरसी की मजलिस है, मगर एक ख़ास नीयत के साथ और एक ख़ास कैफियत के साथ ये मजलिस में मेरी हाज़िरी हुई है। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाला। इससे बेहतर सलवात मरहूमा की मग़फ़िरत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मुख्तार भाई क्या करूं कि वो बहस गुफ्तगू नबी की याद में, सैयदा के बाबा की याद में आ गए। तो इश्क मजाजी था। जुलेखा को हज़रत यूसुफ से जो इश्क था वो मजाजी इश्क था। चेहरे की फरेफ्ता थी, हाथ पैरों की फरेफ्ता थी, और बहरहाल तरीक़ा सही नहीं अपनाया, इसलिए मुराद भी नहीं पाई, यानी जो चाहती थी वो नहीं हो पाया, क्योंकि तरीक़ा उनका ठीक नहीं था। इसमें भी हर काम में जब तक तरीक़ा ठीक नहीं रखा जाएगा उस वक्त तक कोई काम भी मुकम्मल नहीं होगा। तरीक़ा सही नहीं अपनाया, यहाँ तक बात आ गई कि आखिर जिंदान में उन्हें डलवा दिया। जी, किया खुद था, इल्ज़ाम उन पर धर दिया। और वो एक जुमला कहा जाता है हमारे यहाँ मुहावरतन के दीन पे दुनिया भारी। अजीज़े मिस्र को पता था कि कसूरवार मेरी ज़ौजा है,
मगर फिर भी हजरत यूसुफ को जिंदान में डलवा दिया, दीन पे दुनिया भारी। इसलिए कि दीन कह रहा है कि ये बेखता है और दुनिया कह रही है कि अगर इसको खतावार नहीं बोलोगे तो तुम बदनाम हो जाओगे। तो ये दीन पे दुनिया भारी का मुहावरा उर्दू का होगा, इस्लाम का नहीं है। हमें अपने मुहावरों को, क्योंकि उर्दू का मुहावरा है तो उर्दू तो हिंदू भी बोलता है, बस जिसका जैसा दीन है उसके ऊपर वो दुनिया को भारी कर रहा है। हमारा दीन तो किसी चीज से मगलूब नहीं है, हमारा दीन तो हर चीज पर गालिब है। और मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है जब इमाम आएंगे लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, इस्लाम हर दीन पर गालिब आएगा। तो दीन सब चीजों पर गालिब है, दीन पर कोई चीज गालिब नहीं है। मगर हमारे यहां ये होता है कि साहब अगर ऐसा कर लिया तो क्या करेंगे, दीन तो कुछ कह रहा है और दुनिया कुछ कह रही है, तो दीन पे दुनिया भारी। अल्लाह हमें इन बातों से महफूज रखे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और डलवा दिया जानते हुए भी कि यूसुफ कसूरवार नहीं है, जानते हुए भी हजरत यूसुफ को जिंदान में डाल दिया। भाई 14 साल 14 महीने नहीं, 14 दिन नहीं, इस कैफियत में जिंदान में रहे। और जिस दिन पहले दिन था आपका जिंदान में जाने का, तो इतने खुश नजर आ रहे थे, कैदियों से मिजाह फरमा रहे थे, उनका दिल खुश कर रहे थे, उनका दिल बहला रहे थे, उनके साथ हंसी मिजाह फरमा रहे थे, खुश मिजाजी फरमा रहे थे। तो जिंदान बान ने आके कहा कि यहाँ आके तो लोग रोते हैं, यहाँ बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, छिपकलियां भी हैं, चूहे भी हैं जो पैर कतर जाते हैं, अंगूठा को कतर जाते हैं, आप यहाँ आकर खुश नजर आ रहे हैं। फरमान लगे जो महल था वो जिंदान था, ये जिंदान मेरी आजादी है। फरमाते हैं वो जो महल था वो मेरा जिंदान था और ये जिंदान मेरी आजादी है। इसलिए कि आजादी उसे कहते हैं जहां इंसान अपने अकीदे पे अमल कर सके। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और बहरहाल एक वक्त आया कि उसी जिंदान से ये वजीर आजम बन गए। बड़ी लंबी दास्तानें हैं और अहसनुल क़सस कहा है हजरत यूसुफ के वाक़े को कुरान ने। कुरान में जितने वाक़यात हैं सबसे अच्छा वाक़या कुरान की जबान में, अल्लाह की जबान में किस्सा हजरत यूसुफ का। सूरह यूसुफ को अहसनुल क़सस का है पहली आयत के अंदर। और फिर ऐसा ही हुआ, फिर आप जब बन गए वजीर आजम बन गए और फिर वक्त ऐसा आया कि उधर जुलेखा का शौहर मर गया, कनीज़ें छोड़ गई, घर लुट गया, सामान लुट गया। अब इस काबिल हो गई कि कोई खाना दे तो खा ले, वरना मांगने भी जाती है। यानी मुमलिकत की शहजादी या मुमलिकत की खातून अव्वल का हाल ये हो गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हजरत यूसुफ अजीज मिस्र हैं और वजीर आजम है मुमलिकत के। आप दौरों पे निकलते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया खास तौर पर कि यूसुफ वही आई, ए यूसुफ अब आइंदा तुम जब दौरे पे निकलो तो इस आबादी में जाना। हजरत यूसुफ ने उस आबादी का रुख किया जिसमें जुलेखा रहती है। और जब पता चला कि हजरत यूसुफ आ रहे हैं तो इस्तकबाल के लिए और दीदार के लिए रस्ते के दोनों अतराफ के अंदर लोग जमा थे ताकि एक चेहरे का दीदार कर लें, एक निगाह देख लें। उसी मजमे में जुलेखा भी खड़ी थी। जब करीब से बग्गी गुजरी तो उसने वो नाम लिया जो बचपन में हजरत यूसुफ का नाम लिया जाता था, यानी घर वाला नाम लिया। तो इन्होंने सवारी रोक दी और उस मजमे की तरफ देखने लगे कि इसमें कोई ऐसा जरूर है जो मेरे घर खानदान को जानता है। तो ये गिरती पड़ती बाहर आई, इनकी आंखों का नूर जा चुका था, कुछ कुछ नजर आता था, हाथ पैर कांपते थे, चेहरे का रंग बदल गया था, कपड़े फटे हुए थे। गिरती पड़ती आगे आई तो हजरत यूसुफ ने फरमाया या जुलेखा इलामा काना हुनाक, ये तुम्हारा हाल किस चीज ने बना दिया, ये क्या हो गया तुम्हें? तो बेसाख्ता बोली हुस्न वजह का या यूसुफ, तुम्हारे चेहरे के हुस्न ने मेरा यह हाल कर दिया। जब उसने कहा ना तुम्हारे चेहरे के हुस्न ने मेरा हाल कर दिया, तो हजरत यूसुफ ने फरमाया कैफा लौ रायत नबियन काना फी आखिर ज़मान युकालु लहू मोहम्मद, आखिरी जमाने में आने वाले नबी को देख लेती हैं जिसको मोहम्मद कह के पुकारा जाएगा, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो कहने लगी सदकता या यूसुफ, रिवायत पूरी नहीं हुई, बिहार की रिवायत सुना रहा हूं आपको। कहने लगी सदकता या यूसुफ, यूसुफ तुम सच कह रहे हो, तुमसे ज्यादा हसीन है। फरमाया कैफा अलिमते अन्नी सदकतु, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सच कह रहा हूं? कहीं नमा ज़करतहु वक़ा हुब्बुहु फी क़ल्बी, जब तुम मोहम्मद कह रहे थे ना, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में आ रही।
ए यूसुफ, अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं मोहम्मद से मोहब्बत। फ़अौहल्ला यूसुफ़ा अन यतज़व्वजहा, ए यूसुफ, अल्लाह ने वही नाजिल किया, यूसुफ इससे शादी करो, अब ये तुम्हारी चाहने वाली नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की चाहने वाली। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक जुमला अल्लाह की बारगाह में इस मजलिस के तवस्सुल से, या अल्लाह, ज़ुलेखा तो एक नबी की गुनहगार थी, तूने नबी के, हमारे नबी के सदक़े माफ कर दिया। या अल्लाह, ज़ुलेखा तो एक नबी की गुनहगार थी, हमने किसी नबी का गुनाह नहीं किया, किसी नबी का हक हमारी गर्दन पर नहीं है। हाँ, हमसे कुछ कोताहियां, गलतियां, दानिस्तान गैर दानिस्ता होती रहती हैं। जैसे तूने ज़ुलेखा को नबी का गुनहगार होने के बाद नबी मुस्तफ़ा के सदक़े माफ कर दिया, इस मजमे को भी और हमारे मरहुमीन को भी माफ फरमा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मग़फ़िरत के लिए सलवात पढ़े नबी और आले। मेरी जो असली मिसाल और मौजू है वो ये कि हजरत यूसुफ फरमा रहे हैं कि कैफा ला लो रायते नबिया, अगर उस नबी को तुम देख लो, यानी हजरत यूसुफ के जमाने में हमारे नबी नबी हैं। हजरत ईसा के जमाने में हमारे नबी रसूल हैं। मुसलमान कहता है 40 साल के बाद रसूल हुए। कुरान की जबान में, अहादीस की रोशनी में हमारे नबी कब से हैं, कहां के हैं, कैसे हैं, वो कुरान बताएगा या अली बताएंगे। और नबी की नबूवत पर अभी सैयदा के हवाले से जो लाहौर के कादरी साहब, डॉक्टर साहब, बड़े मोहतरम मुअज़्ज़म शेखुल मुहद्दिसीन और खातमुल, क्या उनके अलकाब बड़े बड़े सजे हुए अलकाब हैं, बहुत बड़ा नाम है, बड़ा मोतबर नाम है, मोहतरम है हमारे लिए भी। उन्होंने फरमाया था कि शिया उलमा और ज़ाकिरीन झूठ बोलते हैं, वावेला मचाते हैं, ढोंग रचाते हैं, जो अल्फाज उनके हैं वो दोहरा रहा हूं। झूठी रिवायतें पढ़ते हैं, घड़ी हुई रिवायतें पढ़ते हैं, कोई बीबी पे जुल्म नहीं हुआ। तो 1 साल तक तो मैं बेचैन रहा कि हमारा कोई बड़ा, मुझसे ज्यादा मोतबर, मुझसे ज्यादा अच्छे, जो ज्यादातर हैं, बहुत हैं, बड़ी तादाद में हैं, हर एतबार से हमसे अच्छे हैं, कोई जवाब दे दे। मगर मैंने महसूस किया कि शायद जरूरत नहीं महसूस की जा रही कि जवाब दिया जाए। ये इराक और ईरान में अगर उन्होंने फारसी अरबी में बोला होता तो 50 जवाब अब तक इल्मी तौर पर आ गए होते। लेकिन हम देखते रहे कि नहीं, कोई बड़ा हमारा जवाब दे, बड़ों ने मुनासिब नहीं समझा होगा, सही जरूरत नहीं होगी, मगर मैं गलती पर हूं, मगर मैंने यही समझा कि मुझे जवाब देना। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 32 किताबें इनकी खोल खोल के दिखाई, अपने भाइयों की 32 किताबें। सोशल मीडिया पे क्लिप मौजूद है, कोई आधा घंटे का क्लिप है, वो खोल खोल के दिखाया, ये आपकी किताब है, ये आलिम आपका है, ये प्रिंट, ये मतबू आपका है, ये नाशिर आपका है, ये आपके बड़े ने लिखा है कि बीबी के साथ क्या हुआ। फिर उसको स्कैन करके छाप भी दिया। अब तक वो 3-4 हजार शायद छप चुकी हैं, और 100 से ज्यादा लोग मुझे बता चुके हैं। जिन्हें नहीं बताया वो पता नहीं न जाने कितने होंगे। जो बता चुके हैं 100 से ज्यादा लोग, उस किताब के बाद शिया हो चुके हैं जी। और ले जाते हैं अपने आलिम के पास कि ये इसका जवाब दीजिए, तो वो उठा के भगा जरूर देता है, जवाब नहीं देता। कहता है जी किसी शिया से पकड़ा है, फिर मुझे 1-2-4 गालियां सुनाता है क्योंकि ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह गालियां इस दफा ज्यादा पड़ रही हैं, और जितनी गालियां ज्यादा पड़ती हैं इतना खुशी में इजाफा होता है कि रजिस्टर्ड मौलाई है। सलवात पढ़ लें जरा, मिलकर सलवात हदिया करें नबी और आलिम। तो हमने खोल के तो किताबें शायद 32 या 33 दिखाई थी, अब 46 किताबें हैं। जब स्कैन किया, बाद में भी कुछ किताबें सामने आई, किताब छपते छपते 3री मरतबा या 4थी मरतबा फिर छपने जा रही है वो किताब। तो अजीज़ान गिरामी, एक सलवात हदिया करें मोहम्मद वाले। उसमें जो उनका एक मोटा सा एतराज है वो ये कि शेर खुदा अली कैसे ये सब बर्दाश्त करते हैं। तो हमने जवाब दिया है कि अली शेर खुदा हैं, सिर्फ शेर नहीं है।
अगर मौला का लक़ब सिर्फ असद होता तो शायद आपकी बात मान ली जाती। वो असद नहीं है, असदुल्लाह है। और असदुल्लाह अपनी तवानाइयां अल्लाह की मशीयत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह जो चाहेगा, जहां हैदरी, अल्लाह जहां चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसी वो अपनी ताकत और तवानाई का इस्तेमाल करेंगे, तभी वो असदुल्लाह कहलाएंगे। नबी की वसीयत ना होती तो मौला फरमाते हैं मैं मदीने की गलियों को खून से रंगीन कर देता, मगर मुझे नबी की वसीयत थी या अली मेरे बाद तलवार नहीं उठाना। और मौला ने तलवार नहीं उठाई, बर्दाश्त किया। यह है अली किरदार। बीबी के 3 लक़ब मुसीबत के लक़ब हैं। उनमें से एक लक़ब है मक़हूरा, एक लक़ब है मज़लूमा, एक लक़ब है मुज़तहिदा। अल्लामा अल-जुवैनी फ़राइद-उस-समतैन, उन 46 किताबों में एक किताब जो हम दिखा चुके हैं, उसमें लिखते हैं कि 5 साला ज़हरा सामने से गुजरी तो नबी ने देखकर गिरिया शुरू किया, रोए नबी। तो एक मोहतरमा, एक ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया, एक बीबी ने फरमाया कि या रसूल आप रो रहे हैं अपनी बेटी को देख के। फरमाया जब मैं फातिमा को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि इस पे क्या गुजरेगी, इसके घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत दाखिल होगी। इंतहकत हुर्मतहा, जो इसकी हुर्मत को पामाल करेगी। मोनेआत इरसहा, और इसके मीरास से इसे महरूम करेगी, इसका हक इसे नहीं देगी, वो मुसीबत। उसके बाद का जुमला फरमाते हैं वह कसरत जम्बेहा, और वो मुसीबत जो इसके घर में दाखिल होगी इसकी पसलियों को तोड़ेगी। इसके बाद वाला जुमला एक बाप की जबान से एक प्यारी बेटी के बारे में फरमाया, वह इस क़तत जनीनहा, इसके शिकम में इसका बच्चा मारा जाएगा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। फिर फरमाते हे आतुनादी, और जब इस पे ये मुसीबत आएगी, हे आतुनादी आवाज देगी, या मोहम्मदा, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मेरी मदद करो, मैं मदद करने को नहीं हूंगा। तस्तगीस वला तुगास, मदद को पुकारेगी, इसकी कोई मदद नहीं करेगा। यह आवाजें देगी, इसको कोई जवाब नहीं देगा। और मेरी बच्ची जब तक जिंदा रहेगी महजूना मकरूबा, मेरी बच्ची जब तक जिंदा रहेगी रोती रहेगी, रोते रोते मेरी बच्ची इस दुनिया से चली जाएगी। अंदाजा कर सकते हैं अज़ादारों कि एक बाप को बेटी से कितना प्यार होता है, और बाप भी रहमतुल लिल आलमीन हो और बेटी भी उम्मे अबीहा हो, और उन्हें यह याद आता हो कि मेरी बेटी के साथ क्या गुजरेगा। बीबी के अलकाब में एक लक़ब है मक़हूरा। मक़हूरा उसे कहते हैं जिस पे बहुत से लोगों ने मिल के जुल्म किया, बहुत से लोगों ने मिल के जुल्म किया हो। एक साहब कहने लगे मैंने अपनी ज़ौजा को तमाचा मार दिया, गुस्से में था, 3 दिन बाद मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी। वो साहब कहते हैं मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी तो मेरी ज़ौजा कहने लगी आइंदा कभी ऐसा हो आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मार रहे थे हमारी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और एक ही जुमला कहती है, बाबा अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा। इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, तकल्लुफ करके नहीं रोया करें। जब आपकी आवाज बुलंद होती है इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, हक है ऐसे ही गिरिया करने का।
इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे, जब वो गली आती थी रास्ता बदल देते थे। एक चाहने वाले ने पूछा, मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? फरमाया, मैं अपनी माँ के साथ था, एक शख्स ने मेरी माँ जहरा पे हाथ उठाया था, जब इस गली से गुजरता हूं मुझे वो मंजर याद आ जाता। अजर कमल अल्लाह। मजलिस हो गई अज़ादारों, गिरिया हो गया। एक लक़ब है बीबी का मक़हूरा, जो मैंने अभी बयान किया। एक लक़ब है बीबी का मुजतहिदा। मुजतहिदा लुगत में उस ऊंटनी को कहते हैं जिसके सामने उसके बच्चे को नहर कर दिया जाए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। और इस्तिलाह में फातिमा जहरा को कहते हैं। मैं आप हम मिलकर बीबी से कहें, बीबी आपके कौन से बच्चे को आपके सामने मारा, तो अजब नहीं आवाज आए, मेरा मोहसिन मारा, मेरे हसन के जनाजे पे तीर मारे, मेरी ज़ैनब को कूफा और शाम में पत्थर मारे। बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं कि जब असर आशूर हुसैन घोड़े से गिर रहे थे हरम हजरत मासूमा क़ुम में, मैंने अपने कानों से आयतुल्लाह मिश्कीनी से मसाइब सुने। एक आरिफ, एक मुज्तहिद, वो पढ़ते हैं कि जब हुसैन गिरने लगे ना, तो गिरते थे तो उस जानिब इशारा करके कहते थे ला वल्लाह, और फिर जीन पकड़ के संभल जाते थे। दूसरी तरफ गिरने लगते थे तो फिर इशारा करके कहते थे मुझे नहीं चाहिए। मुख्तार के दरबार में ला वल्लाह मुझे नहीं चाहिए। मुख्तार के दरबार में यजीदी सिपाही ने यह तो बताया कि आखिरी वक्त में हुसैन की क्या कैफियत थी, और गिरते वक्त हुसैन कहते थे मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है हमें कोई नजर नहीं आ रहा था और हम में से भी कोई हुसैन को कुछ नहीं दे रहा था, मगर हुसैन बार बार कहते थे मुझे नहीं चाहिए। आयतुल्लाह मिश्कीनी कहते हैं, मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, आयतुल्लाह मिश्कीनी कहते हैं कि जब हुसैन गिरते थे ना तो जहरा बढ़ के कहती थी मेरी गोद में आ जाओ, और हुसैन कहते थे अम्मा ये मेरा इम्तिहान है, अम्मा मुझे खुद गिरने दीजिए। अला लअनतुल्लाह अला क़ौमिज़-ज़ालिमीन फ़सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। एक सूरह फ़ातिहा मरहुमा के साले से अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हुसैन, या हुसैन।